कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, पर मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो दोस्तों, आपको मेहनत करनी है, लगातार करना है, धैर्य रखिए, आपका टाइम आ जाएगा और जल्द ही आएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर पर। आज हम आपको SSC GD का प्रैक्टिस नंबर 10वां कराने जा रहे हैं और साथ साथ में जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था उसका उत्तर बता देते हैं कि लोकसभा का जो प्रश्न था कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताया भी थे कल कि आपातकाल के दौरान ये बढ़ाया गया था। तो दोस्तों, एक बार बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया? एक बार, सन 1975 में। उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक बार बढ़ाया गया है 6 वर्ष तक। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 10वां पर। नंबर 1 है आपका कि जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाए जाने हेतु बाई सर्कुलेशन मंजूरी प्रदान की। इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? प्रश्न सीधा सा ये है कि पूछ रहा है कि जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो आपका पुराना नाम था वो प्रयागराज, वहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हुआ कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले इलाहाबाद में। और अगर पूछा जाता कि भारत का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो है दोस्तों बेंगलुरु में। तो प्रश्न पर आ जाते हैं, तो उसी विधि विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होंगे? तो दोस्तों, वो होंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर 2 है आपका कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों, बताइए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश। और अगर पूछता है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो दोस्तों वो है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो ये बांग्लादेश है, वो जानते हैं भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करती है या किस राज्य के साथ सीमा बनाती है भारत के? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब हैं। तो आपका प्रश्न क्या था कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों, बिना डाउट के आप बांग्लादेश को ट्रिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न आपका कि मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन? दोस्तों, कालिदास। और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इनकी कुछ कृतियां आपको और बताते चलें, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश। तो ये सब किसकी कृतियां हैं? कालिदास की कृतियां हैं। तो प्रश्न क्या था कि मेघदूत का लेखक कौन? कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न आपका कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों, दुर्गा पूजा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है, काली पूजा भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न क्या था कि दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो कौन? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है आपका कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, किसके पदेन अध्यक्ष? आपको बताते चले हैं कि संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और इनका जानते हैं क्या काम होता है? ये राज्यसभा की जो बैठक होती है उसी की अध्यक्षता करते हैं ये। और इनकी अगर बात करें कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो दोस्तों इनकी जो न्यूनतम आयु चुने जाने की होती है वो होती है 35 वर्ष। और आज तक आपको ये बता दें कि जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? लगातार 2 बार। तो लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और आपको बताते चलें कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको ये भी याद होना चाहिए। और इस समय के जो उपराष्ट्रपति कौन है? तो है वेंकैया नायडू। तो आपका प्रश्न क्या था कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका? तो दोस्तों, किसका? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न आपका कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? दोस्तों, छपेगा ये प्रश्न। डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? केरल। और जानते हैं केरल की टेक्नो सिटी किसे कहते हैं? मंगलमपुरम को। और वहीं पर इसका स्थापना हुआ है, इसका उद्घाटन वहीं पर हुआ है।
तो दोस्तों याद रखे रहेगा कि केरल की टेक्नोसिटी कौन, तो वो है मंगलमपुरम। लेकिन आपका प्रश्न क्या था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ, तो वही केरल के टेक्नोसिटी मंगलमपुरम में। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पूना समझौता हुआ कब था, तो 1932। आप तो पहले यही याद रखे रहिएगा। फिर उसके बाद से आपको बताते चलें कि जो पूना समझौता 1932 में हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और जबकि एक चीज़ और आपको बताते चलें कि गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया था इसमें अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। और जानते हैं इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी इसमें। याद रखे रहिएगा ये बात। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ दोस्तों, तो वो हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न आपका कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो दोस्तों लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो है सिडबी। और सिडबी का आपको हिंदी में नाम बताते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जानते हैं दोस्तों कब हुई थी, 1990 में हुई थी। और यह बैंक छोटे पैमानों के उद्योगों की स्थापना, उसका वित्त पोषण, विकास, यही सब काम देखता है। इस संस्था द्वारा ये उसकी वित्तीय व्यवस्था को समन्वित किया जाता है। तो प्रश्न क्या था कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन, तो दोस्तों वो है सिडबी। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखे रहिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। आपका कि तंबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। तो दोस्तों ये कहाँ का है, असम का। तंबल चोंगली असम, याद रखे रहिएगा। और असम का एक और लोक नृत्य है बिहू। हाँ बिल्कुल, बिहू है यहाँ का। खेल गोपाल, बिहू खेल गोपाल, याद रखे रहिएगा। असम का बिहू खेल गोपाल तंबल चोंगली। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि तंबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है, वो है असम। ऑप्शन नंबर दूसरा। 10 है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ये अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति, याद रखे रहिएगा, अनुच्छेद 316(1). तो प्रश्न क्या था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा। याद प्रश्न आपका कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो दोस्तों वो किया था बांग्लादेश के साथ। और जानते हैं कब, 2015 में। तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली का समझौता हुआ था। और इस समझौते में जो भारत में 111 क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को, और बांग्लादेश द्वारा 51 क्षेत्र भारत को सौंपा गया था। तो याद रखे रहिएगा कि कब हुआ था, ये याद रखे रहिएगा 2015 में। कब, 2015। और किस देश के साथ, बांग्लादेश। 22 फरवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, डेट याद रखे रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसी का जो मुख्य विषय क्या था दोस्तों, तो वो था आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य, शिक्षा, कुशलता और काम पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये सम्मेलन सन 1971 में रामसर में हुआ था। आप जानते हैं रामसर कहाँ है, ईरान में है दोस्तों। रामसर कहाँ है, ईरान में। और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। आज जबकि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1987 से आर्द्र भूमि का संरक्षण चलाया गया। आर्द्र भूमि का संरक्षण चलाया गया। तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्द्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। और जानते हैं कहाँ हैं, औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करता था वो उसका अभ्यास स्वयं भी करता था। वो स्वयं पर भी अभ्यास करता था। और इसी वजह से जो मुसलमान थे उसे जिंदा पीर कहते थे।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर चौथा। तो प्रश्न है आपका कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यानी पूछ रहा है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, यानी किसकी इकाई है हर्ट्ज? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि यह आवृत्ति की इकाई है। ये किसकी इकाई है? आवृत्ति की इकाई है। तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। और जानते हैं आवृत्ति कहते किसे हैं? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में जो किए गए कंपन की संख्या होती है वही तरंग की आवृत्ति होती है। और इसका एक और मात्रक होता है कंपन प्रति सेकेंड। दोस्तों क्या मात्रक होता है? कंपन प्रति सेकेंड। और कंपन प्रति सेकेंड को ही हर्ट्ज कहा जाता है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। तो हर्ट्ज प्रश्न क्या आपका कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वह तरंग की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर पहला। तो प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो दोस्तों वो होता है बाइनरी रूप में, और बाइनरी को ही द्विआधारी रूप कहते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? बाइनरी। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सन 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और किसने की थी जानते हैं? नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आगा खां, क्योंकि ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सन 1906 में। ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न आपका कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? आप देखते होंगे कि जो जल में तैरते हैं उनका जाल युक्त पैर होता है, अर्थात उनके जो पैर होते हैं आप देखते होंगे एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे बत्तख, राजहंस, ये सब क्या होते हैं? इनके जो पैर होते हैं देखते होंगे जालनुमा टाइप के होते हैं। तो जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है दोस्तों? वो होता है जाल युक्त पैर। ऑप्शन नंबर पहला। आगे प्रश्न आपका कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो टाइगर परियोजना है ये बाघों की संख्या को बढ़ाने और उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए और उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए ये परियोजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1973 में, भारत सरकार द्वारा 1973 में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न आपका कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बनता है? तो दोस्तों जो धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त अवस्था में होता है और बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के संचरण के माध्यम से ही होता है। और आपको बता दें कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन भी धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। आते हैं हम अपने प्रश्न पर कि धातु में जो होता तार में जो धातु के तार होते हैं, धातु के जो तार होते हैं बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो प्रश्न आपका कि नवंबर 2020 में वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को, उनके उपन्यास सग्गी बेन के लिए। कौन सा उपन्यास? सग्गी बेन, याद रखे रहिएगा। और ये स्कॉटलैंड के हैं। तो डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 का दिया गया। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो प्रश्न आपका कि सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुंडा ट्रेंच कहाँ है? वो है हिंद महासागर में। और इसका एक और नाम है जावा ट्रेंच, याद रखे रहिएगा। सुंडा ट्रेंच का एक और नाम है जावा ट्रेंच। तो प्रश्न था कि सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि पायस एक कोलाइड होता है। किस चीज का कोलाइड होता है दोस्तों? तो ये होता है द्रव में द्रव का। किसका? द्रव में द्रव का कोलाइड है। जैसे दूध, ये प्रश्न पूछता है कि दूध निम्न में से कैसा कोलाइड है? तो वो है द्रव में द्रव का, या अगर ऑप्शन में दिया रहेगा पायस तो द्रव जो दूध है वो किसका उदाहरण है? वो एक पायस का उदाहरण है। तो प्रश्न क्या था कि पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न आपका कि प्लेग किससे फैलता है? तो दोस्तों प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है और ये चूहों के द्वारा फैलता है। दोस्तों याद रखे रहेगा, चूहों के द्वारा ये फैलता है। और जो प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ये दूसरों को भी हो जाता है। यानी किसी को व्यक्ति को अगर प्लेग हुआ होगा तो दूसरे को भी प्लेग हो जाएगा। और किससे फैलता है? ये चूहों से फैलता है। ये एक संक्रामक बीमारी है। तो वो किससे होता है प्लेग? वो होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न आपका कि प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ये जो क्रूगेर नेशनल पार्क है ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह है दक्षिण अफ्रीका में स्थित। तो ऑप्शन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 26 और आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो दोस्तों यही आपको बताना है और कुछ हम आपको बातें बता देते हैं कि जो ये आनंद वन है ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में एक आश्रम है जहाँ पर विकलांग और कुष्ठ रोगियों की देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो ये आश्रम है यहाँ पर विकलांग और कुष्ठ रोगियों का देखभाल किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो कौन किया था यही तो आपसे हम पूछ रहे हैं। तो बताइए आनंद वन स्थापित करने वाले कौन। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। और हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।